नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का सबसे बड़ा शो देश का एजेंडा। देश का एजेंडा में हम बात करते हैं हर उस मुद्दे की जिससे आपको सरोकार है और पूछते हैं हर वो सवाल जिसका जवाब जानना देश के लिए बेहद अहम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले आपको उन खबरों से रूबरू करा देते हैं जिन पर हमारी पैनी नजर रहने वाली है। पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 384 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लेकिन विकास के मंच से मुख्यमंत्री का निशाना सीधे विपक्ष पर रहा। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से लेकर के कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दों तक सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दूसरी खबर देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद अहम मामले से है। देखिए, उत्तर प्रदेश एटीएस को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। लखनऊ की विशेष एनआईए अदालत ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की अवैध घुसपैठ करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी सिंडिकेट के सभी 15 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ है इस निर्णय में, आपको हम पूरा ब्यौरा देंगे इस बुलेटिन में। तो देखिए, दो ऐसी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहने वाली है और इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म, आस्था और वक्फ की सियासत एक बार फिर से आमने सामने हो चुकी है। और आपको हम बता दें, जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है और सियासी रणभूमि पूरी तरह से सज चुकी है। विकास के साथ साथ धर्म, आस्था और वक्फ जैसे मुद्दे अब चुनावी विमर्श के केंद्र बन चुकी हैं। विपक्ष कथित चढ़ावा चोरी मामले पर बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के वक्फ को लेकर के दिए गए बयान पर सियासी पारा कुछ ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी मुद्दे को धार देते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर राजनीति करता है, लेकिन वक्फ संपत्तियों में कथित अनियमितताओं पर चुप्पी साध लेता है। उन्होंने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए विपक्ष से जवाब मांगा। ऐसे समय में जब 2027 की चुनावी रणनीतियां आकार ले रही हैं, धर्म, आस्था और पहचान की राजनीति एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता से उभरती दिख रही है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर विपक्ष किस तरह पलटवार करता है और ये बहस आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत को किस दिशा में ले जाती है। तो देखिए, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड
प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। तो देखिए, वक्फ बनाम चढ़ावा किसका पलड़ा भारी होगा, ये देखने वाली बात है। देखिए, मुख्यमंत्री ने मंच से आरोप लगाया है कि विपक्ष कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर राजनीति करता है, लेकिन वक्फ संपत्तियों में कथित अनियमितताओं पर चुप्पी साधे रहता है। उन्होंने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए विपक्ष से जवाब मांगा। ऐसे समय में जब 2027 की चुनावी रणनीतियां आकार ले रही हैं, धर्म, आस्था और पहचान की राजनीति एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता से उभरती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर विपक्ष किस तरह पलटवार करता है और ये बहस आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत में क्या भूचाल ला करके खड़ा करता है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सर्वेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से देखिए तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष पर, आज विकास के मंच से सीएम योगी ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और ऐसे में जब वक्फ बोर्ड की बात आती है तो वहां चुप्पी साध लेती है। वक्फ बोर्ड में जितनी अनियमितताएं आती हैं वहां पर उनके लिए कोई भी संवेदना नहीं होती है, वहां पर उनके लिए कोई शब्द नहीं होते हैं। तमाम आरोप। मनीषा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, जनता को नमस्कार जी। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये इनका फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इनको तो कुछ फिर भी बोलने को मिल रहा है इधर उधर की बातें। प्रधानमंत्री जी एक लाइन नहीं बोल पाए अभी तक इस डकैती पे। कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है ये भी दुनिया देख रही है, और कौन डकैती करके राजनीति कर रहा है ये तो साफ है कि भाजपा कर रहा है। आप इनकी जो एक सनातन के नाम पे आई हुई पार्टी है जो सनातन सनातन करती है, वहां पे आपने अभी वीडियो एक वायरल होता देखा होगा, नितिन नवीन जी के रथ के आगे भाजपा का झंडा लेके हनुमान जी नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। ये और उससे जो आहत हुई, सनातन के भावना आहत हुई, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रही है। गेरुआ पहना हुआ मुख्यमंत्री है राज्य में, उसके बाद भी सनातन के साथ ये हो रहा है। तो ये निश्चित है कि ये जो कहते थे कि सनातन खतरे में, सनातन खतरे में, सनातन भाजपा से खतरे में था, सनातन ऐसे लोगों से खतरे में था जो चोर डकैतों को प्रश्रय देते हैं। बिल्कुल सर्वेश जी, हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। देखिए, बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उनका साफ कहना है कि बीजेपी के राज में ही सनातन खतरे में आ गया है और ऐसे में देखिए 2027 का चुनाव आने वाला है और अभी से ही धार्मिक रणनीति जो है वो बननी शुरू हो चुकी है। जो तुष्टीकरण की राजनीति या फिर तमाम आरोप लगाती हुई नजर आ रही है बीजेपी, वहीं अब समाजवादी पार्टी भी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। अमरदीप जी, देखिए, जिनकी आस्था कब्रिस्तान की बाउंड्रियों में जाके दफन हो जाती है, आज वो समाजवादी पार्टी के लोग सनातन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इनको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, इन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ, ईस्ट परेड जब चर्च में बेंगलोर के अंदर 200 करोड़ संपत्ति का घोटाला हुआ तो अखिलेश यादव जी एक शब्द नहीं बोले। विपक्ष का कोई नेता, राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन अमरदीप जी, अभी तो मामला राम मंदिर का गरमाया हुआ है और ऐसे में तमाम जो बयानबाजी है वो उस पर होनी चाहिए थी, ना कि वक्फ बोर्ड पर। अचानक से वक्फ बोर्ड की याद क्यों आ रही है? नहीं, वक्फ बोर्ड की बात होनी चाहिए। मनीषा जी, जो जालीदार टोपी लगाकर जो है अखिलेश यादव जी एक समुदाय के लिए राजनीति करते हैं, तो वक्फ बोर्ड में करोड़ों हजार की जो है संपत्ति का घोटाला होता है, उस पर जो है अखिलेश यादव जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। जो मुसलमान समाज के ऊपर मुसलमान लोगों को जो संपत्ति अधिकार में मिलनी चाहिए उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहाँ जालीदार टोपी का। आप पर भी लांछन लगते हुए नजर आ रहे हैं कि कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी मुखर होकर बात करती है, कई मुद्दों पर चुप्पी साध लेती है। तो क्या समाजवादी पार्टी की संवेदना सेलेक्टिव हो चुकी है? सरकार हमारी नहीं है, हमारी संवेदना किसके लिए होगी, कब होगी, हम डिसाइड करेंगे। ये एक बार बोले ना वो हनुमान जी पे, इनसे पूछिए अमरदीप त्रिपाठी जी से,
वो जो हनुमान जी को जो झंडा लेके नाच रहे थे, उस पर करें निंदा, करें ये नितिन नवीन जी की, भाजपा की निंदा करें उस पे। अगर इनके अंदर आस्था थोड़ी सी बची, हिंदू आस्था, तो इनसे भी पूछ लीजिए एक बार। सर्वेश जी, बात हो रही है यहाँ वक्फ बोर्ड की, कृपया करके आप उस पर जवाब दें कि अचानक से यहाँ पर चुप्पी क्यों साध लेती है समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्ष। डकैती की, और अब वो मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वक्फ बोर्ड पे, तो चर्चा उससे की जा रही है। राम मंदिर की डकैती से ध्यान भटकाने के लिए हर जगह बैंगलोर चले जाएंगे, वक्फ बोर्ड पे चले जाएंगे, कब्रिस्तान चले जाएंगे, लेकिन राम मंदिर में जो डकैती हो रही है उसमें मुख्यमंत्री जी की हिम्मत है बोलने की। प्रधानमंत्री जी तो गायब हो गए, न्यूजीलैंड चले गए। इल्जाम लग रहा है कि बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मनीषा जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को सुनाई देना बंद हो गया है। शायद ये भूल जाते हैं कि याददाश्त कमजोर हो गई है। जब ये विषय उठा है, पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। एसआईटी की टीम गठन करने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया और मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद ही एसआईटी टीम का गठन हुआ। आज 9 लोग जेल के अंदर गए और जांच अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी मुखरता के साथ कहा है कि जो भी दोषी है, वो चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उसी दिशा में सरकार काम कर रही है। प्रदीप जी, सीधा सवाल यही उठता है कि अभी राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है और ऐसे में बात होनी चाहिए थी राम मंदिर की। वक्फ बोर्ड का जिक्र क्यों हो रहा है? क्या 2027 का चुनाव धर्म पर लड़ा जाएगा या फिर विकास पर लड़ा जाएगा? धार्मिक तुष्टि, देखिए अखिलेश यादव जी धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिनको राम से। अमरदीप जी, जब आपसे मैंने सवाल किया था तो आपने तुरंत जालीदार टोपी और तमाम बातें आपने शुरू कर दी। आपने किसी धर्म को अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है ना कि अगर 2027 का चुनाव जीतना है तो क्या धर्म के ऊपर जीता जाएगा या फिर विकास की योजनाओं पर जीता जाएगा? देखिए, जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, हम लोगों ने मुद्दे जो समस्याएं थे, समस्याओं का समाधान किया। अब ये राम के नाम पर आज जो राम प्रेम जगा हुआ है, जिनको कभी राम से नफरत थी, 4 सेवकों पर गोली चलवाने वाले अखिलेश यादव जी के स्वर्गीय पिताजी और राम से नफरत करने वाले जो ये लोग हैं, आज इनको राम की बातें आ रही है, आज इनको राम याद आ रहे हैं क्योंकि 2027 का चुनाव है। राम याद आ रहे हैं, इनसे ही सवाल कर लेते हैं। सर्वेश जी, जिस तरीके से देखिए तमाम सवाल अब बीजेपी उठा रही है, तो क्या आप ये कहने को राजी हैं आधिकारिक तौर पर कि क्या वक्फ बोर्ड की सारी अनियमितताओं पर गहरी जांच होनी चाहिए? क्या एक बड़ा गठन होना चाहिए जिसमें जांच होनी चाहिए? क्या इसका जिम्मा लेता है समाजवादी पार्टी? मनीषा जी, पहली बात हमारी सरकार ने, दूसरी बात जहाँ भी अनियमितता होती है वहाँ पे जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच करेगा कौन? तो आप मुखर होकर करते ही हैं। जब बात आती है मंदिर में अनियमितताओं की तो मुखर होकर के तमाम पार्टी वहां पहुंचती है और कई सारे ट्विस्ट की फहरिस्त आ जाती है, लिस्ट जारी हो जाते हैं, बयानबाजी शुरू हो जाती है। 2 चीजें, एक तो क्या इनके हिसाब से भगवान श्री राम का नाम लेना तुष्टिकरण हो गया है? दूसरा कि जांच करना तो चाहिए हर जगह जहां भी अनियमितता हो, लेकिन जांच करेगा कौन? ये चोर डकैत लोग तो अभी जो अपने डकैत हालिया अभी मैं इंफॉर्मेशन दूं आपको तो विपक्ष की तरफ से प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट की एक लिस्ट जारी हुई है जो उन्होंने एसआईटी को सौंपी है। वहां तो जांच करने के लिए पहुंच जाती है। नहीं, हम जांच करने के लिए कहाँ पहुंच जाते हैं? यहाँ जहां भी डकैती सामने आएगी वहां पे जांच करने। मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ, ठीक है सर्वेश जी। संजय सिंह ने एक जांच की रिपोर्ट सौंपी है, अपनी तरफ से जांच करके एसआईटी को रिपोर्ट सौंप दी है, फिर वहां पर कैसे शक्ति आ जाती है विपक्ष को? अरे 2021 से संजय सिंह जी कह रहे थे, कौन सी जांच हो गई तब से? और इस बात का खुलासा करने वाले समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं। ऋषिकेश उपाध्याय के ऊपर एसआईटी ये पूरी जमीन की धांधली पे 2021 सोसाइटी थी, उसकी रिपोर्ट है क्या? कोई इन्फॉर्मेशन ला के मनीषा जी वो भी दे दीजिए मुझे, है आपके पास क्या? इन्फॉर्मेशन तो आप सौंप रहे हैं, मीडिया में आप सौंप रहे हैं, तो फिर तमाम एसआईटी की जो टीम है वहां जाकर के आप रिपोर्ट सौंप रहे हैं। 2021 का ऋषिकेश उपाध्याय वाला जो एसआईटी है उसकी रिपोर्ट आपके पास आई क्या अब तक? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी पाबंदी है, इस वजह से हमें इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड